हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोग आज अपना नया टॉपिक लेने वाले हैं एसएसटी का। जी हाँ, आज हम लोग एसएस का नया टॉपिक लेंगे और जिसमें हम बात करने वाले हैं न्यू टॉपिक से रिलेटेड कि क्या आने वाला है। तो आज के टॉपिक में है वो आने वाला है हमारा इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंडियन क्लासिकल डांसेस की, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में भारत के सभी लोग जो हैं इंडिया के क्लासिकल डांस के फैन बने हुए हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ की भरतनाट्यम की बात कर लें, चाहे हम अपने यहाँ के क्या कह सकते हैं कथक की बात करें, चाहे हम हमारे यहाँ के कुचिपुड़ी, मणिपुरी, हर तरह के डांस की बात कीजिए, इवन भांगड़ा है, राजस्थानी का कालबेलिया, व्हाटएवर, हमारे इंडियन क्लासिकल डांसर्स ने हमेशा इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक अलग ही पहचान छोड़ी हुई है। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। इंडियन क्लासिकल डांसिंग जो थी ये लगभग आज से 200 BCE में चालू हुई थी एंड एज अ जॉयफुल एंड सेलिब्रेटरी एक्टिविटी। और ये क्या था, ज्यादातर खुशी के मौके पर या सेलिब्रेशंस के मौके पर किया जाने वाला परफॉर्मेंस होता है, ऑफन इन डिवोशन टू हिंदू डाइटीज। और कई जगह पर इन्हें हिंदू डाइटीज के क्या किया गया है, डिवोशन दिखाने के लिए भी डांस किया जाता है, जैसे रामलीला वगैरह होते हैं, रासलीला वगैरह होते हैं। तो किशन जी से रिलेटेड जितनी भी चीजें अगर हम बात करें तो वो भी इसमें क्या होती है, आती रहती हैं। तो अगर हम आगे चले, जैसे मैनी ऑफ द परफॉर्मेंसेस, बहुत सारी जो परफॉर्मेंसेस है कोरियोग्राफ टू रिटेल स्टोरीज ऑफ द गॉड्स। ज्यादातर पुराने जमाने में अगर आपने देखा होगा, वैसे बच्चे सारे जानते हैं, हम लोगों के पुराने जमाने में जितने भी डांसेस फॉर्म्स होते थे, स्पेशली गांव के अंदर वगैरह में, अगर अब तो नहीं होती रामलीला वगैरह, लेकिन अगर आपको 90s का दौर याद हो, 90s वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए बड़ी ही फेमस चीज होगी, उन लोगों को याद होगा कि उस जमाने में रामलीला होती थी और रामलीला के अंदर बहुत सारे डांस परफॉर्मेंसेस भी की जाती थी। इसके अलावा साथ ही साथ कभी कभी गांव के अंदर जैसे गरबा वगैरह होता है, या फिर हम लोग बात, तो ये ट्रेडिशनल ऐसे कुछ डांसेस हैं जिनमें डिवोटीज जो होते थे वो भगवान जो देवी देवता होते थे उनकी जो कहानियां होती थी उनको बताते थे। ऑल स्टाइल्स ऑफ द इंडियन, तो जितने भी इंडियन क्लासिकल डांसेस थे ये वाइब्रेंट होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। डांस परफॉर्मेंसेस ज्यादातर जो टेक प्लेस होती है वो फेस्टिवल्स के दौरान, यूनिवर्सिटीज में, या फिर वेरियस कल्चरल इवेंट्स, या इससे भी ज्यादा। जो डांसर्स होते हैं टेक्स द रोल ऑफ कैरेक्टर, ये एक्चुअली कैरेक्टर का रोल लेते हैं एंड दे आर पोर्ट्रेइंग इन द परफॉर्मेंस द कंपोजिशन बीइंग स्पेसिफिक, और जिसमें ये अपने बनाई हुई चीजों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक उन चीजों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बिकम इमोशनली कनेक्टेड विद द स्टोरी एंड द ऑडियंस, और जिसमें खासकर इमोशनली ये कनेक्ट करते हैं पब्लिक को अपनी स्टोरी से भी, और स्टोरी को कनेक्ट करते हैं ऑडियंस से। भाई एसी काम नहीं कर रहा क्या आज, देखना जरा, बिल्कुल भी नहीं आ रही। आगे बात करते हैं द डांसर। इसके अलावा व्हेन डांसर्स परफॉर्म क्लासिकल इंडियन जो डांसिंग होती है तो दे वियर द ट्रेडिशनल क्लोथ्स। तो खासकर उस डांस में जैसे आपने देखा हो गरबा, तो गरबे में क्या होता है, कोई जीन्स पैंट पहन के तो डांस किया नहीं जाता, ना लोअर टी शर्ट पहन, वो क्या करते हैं ट्रेडिशनल अटायर पहन के, जैसे कि क्या होता है, यस घाघरा चोली हो गया और जो धोती कुर्ता होता है उस तरीके। तो ये ट्रेडिशनल अटायर्स को क्या किया जाता है, वियर किया जाता है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एनी ट्रेडिशनल और क्लासिकल डांस। ओके, एंड इसके अलावा इंक्लूडिंग जैसे साड़ी हो गया, लहंगास हो गए, कुर्ताज हो गए, एंड यूजुअली द वुमेन मेन परफॉर्मेंस। वैसे ज्यादातर जो डांस एक्टिविटीज होती है उनमें वुमेन ज्यादा परफॉर्म करती है इंडियन क्लासिकल डांस, दो मेन आर नॉट एब्सेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि आदमी बिल्कुल भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। मेन आर ऑल्सो बीइंग द पार्ट, टेक द पार्ट इन दोज एक्टिविटीज ऑल्सो। आजकल तो वैसे भी अगर आपने देखा है भाई, भरतनाट्यम, कथक एक जमाने में सिर्फ ट्रेडिशनली लड़कियों का डांस, लेकिन आजकल बहुत सारे लड़के हैं जिनमें क्रेज है उस डांस को सीखने का, तो दे आर लर्निंग। अब क्लासिकल डांसर्स की बात करें, जो संगीत नाटक अकेडमी जो है, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जिसको डिक्लेयर किया, जैसे भरतनाट्यम जो कि है तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली फ्रॉम केरला, कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर, मोहिनीअट्टम फ्रॉम केरला, ओडिसी फ्रॉम ओडिशा, सत्रिया फ्रॉम आसाम। अब हम बात करते हैं, जैसे ये हमारे मेन जो हैं क्या है, इंडियन के जो मोस्ट फेमस या कह सकते हैं मोस्ट डिमांडेड टाइप के क्या है, डांस परफॉर्मेंसेस हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हम लेंगे भरतनाट्यम को। भरतनाट्यम जो होते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस है, सबसे ज्यादा जो बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो होता है भरतनाट्यम। वैसे मुझे भरतनाट्यम आता नहीं है, सॉरी आई कांट परफॉर्म दैट। तो वाइडली प्रैक्टिस होता है, क्लासिकल डांस फॉर्म है जो इंडिया में, इट ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में ओरिजिनेट हुआ था लगभग 2000 साल पहले, एंड इज नोन फॉर डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स एंड टीचिंग, और टीचिंग्स और क्या करता है, डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स के लिए इसको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। भरतनाट्यम इज
an important classical Indian dance style that is considered the mother of many other. और ऐसा कहा जाता है बहुत सारे जो अलग अलग डांस परफॉर्मेंस है उनकी मम्मी यानी उनका मदर किसको कहा गया है, उनकी बर्थ किसको कहा गया है, जिसने दिया है वो है भरतनाट्यम. दिस डांस परफॉर्म ऑफन एक्सप्रेसेस मेनी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स. बहुत सारे स्पिरिचुअलिज्म से चीजें भी रिलेटेड से जुड़ी हुई हैं एंड रिलीजियस थीम्स जो हैं वो भी जुड़ी हुई हैं. हिंदुइज्म और शिवाइज्म के बारे में बात करें इस आर्टिकल में वी हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री. इसमें हम लोग इसके हिस्ट्री पार्ट और इसके बारे में बात करेंगे. भरतनाट्यम का मीनिंग क्या होता है, तो देखिए द डांस फॉर्म जो है भरतनाट्यम ये कंबाइंड है बहुत सारे एलिमेंट्स की जो इंडियन पुराने जमाने की एंशिएंट इंडियन नाट्य शास्त्र से रिलेटेड है. जहां पर वर्ड भरतनाट्यम का मतलब और उसको मीनिंग क्या ले, भा इज फॉर भाव यानी एक्सप्रेशंस. जैसे ऐसे कुछ लोग करते हैं ऐसे अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं जिसका मतलब होता है इमोशंस, है ना. राग का मीन्स होता है राग विच मीन्स म्यूजिक यानी उन इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाला जो राग है वो कौन सा है. एंड ता मीन्स ताल यानी रिदम जो दी जाती है धृक धाम धूम. एंड नाट्यम मीन्स डांस. तो अब सोच लीजिए आपके भाव, आपका म्यूजिक, आपका ताल यानी आपकी रिदम एंड उसके बाद आपकी डांस परफॉर्मेंस मिलकर क्या बनाती है, जी हाँ भरतनाट्यम बनाती है. वैसे बहुत सीरियसली बोल रहे हैं बहुत अमेजिंग डांस परफॉर्मेंस होती है, कैप्टिवेटेड होती है. अगर एक बार जिंदगी में आपने भरतनाट्यम, कथक ऐसे क्लासिकल डांस में से किसी भी एक फॉर्म को चुन लिया ना, लाइफ में आप सीरियसली बोल रहे हो उस चीज से कभी हालत हट ही नहीं सकते. और इट गिव्स यू एन इमेंस टाइप ऑफ मतलब डिवोशन है, ये एक तरह की आपका पागलपन बन जाता है. भरतनाट्यम इज एन इंडियन क्लासिकल डांस. चलिए ये हमारा इंडियन क्लासिकल डांस है फ्रॉम दैट ऑरिजिन. स्पेशली कहां पर इसका जन्म हुआ था, तमिलनाडु के अंदर. इट इज वन ऑफ द 8 इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द संगीत और संगीत नाटक अकादमी जो है और साउथ इंडियन रिलीजियस थीम्स को बताते हुए और स्पिरिचुअल आइडियाज पर्टिकुलरली खासकर शैविज्म यानी कि शिव भक्तों के बारे में और जनरल जो हिंदुइज्म है उसके बारे में बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. सदी रत्नम जो कि विच वाज रीनेम्ड, जिसको नाम बदल के यानी पहले इस डांस परफॉर्मेंस का नाम था सदी रत्नम, बाद में इसका नाम चेंज करके भरतनाट्यम कर दिया गया 1932 के अंदर, जो कि सबसे पुराना ट्रेडिशन डांस है हमारे इंडिया में. भरतनाट्यम इज द स्टेट डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु. ये स्टेट डांस फॉर्म है तमिलनाडु की. भरतनाट्यम कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बनीज. इसमें बहुत सारी बनी का मतलब होता है ट्रेडिशंस होते हैं. is a term used to describe the dance technique and style specific to a guru or school, often named for the village of the guru. जो खासकर गुरु या विलेज ऑफ द गुरु यानी इन सब के बारे में बताने के लिए बताया जाता है. भरतनाट्यम स्टाइल जो है ये नोटेड किया गया था फिक्स अपर टॉर्सो, बेंट लेग्स एंड नी फ्लैक्स यानी अरामांडी यानी इस तरीके से बैंड को लेग्स करके फिर इसको यूं करके ऐसे करके पोजीशन बनाई जाती है जिसमें फुटवर्क भी होता है. वोकैबुलरी जो होती है लैंग्वेज का, जेस्चर्स का, हाथों का और आंखों का इस्तेमाल किया जाता है अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को बताने के लिए. एंड फेस मसाज, और इसके ऐसे फेस को ना ऐसे करते हैं, नहीं आता मुझे, कोशिश की थी मैंने. और द डांस इज अकम्पनीड बाय म्यूजिक एंड अ सिंगर. और इसमें क्या होता है डांसर अपनी जगह परफॉर्म करते हैं, ये पूरा एक ग्रुप होता है जिसमें डांस एंड म्यूजिशियंस दोनों एक साथ होते हैं. एंड टिपिकली जो डांसर्स के जो गुरु होते हैं वो उस समय जरूर वहां पर मौजूद होंगे, नट्टू बनार और डायरेक्टर, कोर कंडक्टर या कंडक्टर ऑफ द परफॉर्मेंस और आर्ट वालों के साथ. यानी वहां पर उनका गुरु बैठ के उनको ताल भी देता रहता है और वो साथ साथ उनको बोलता है डांस करो, ढंग से अच्छे से करना. द परफॉर्मेंस रेपर्टोर द भरतनाट्यम लाइक अदर क्लासिकल डांसेस. भरतनाट्यम में बाकी सारियों की तरह और भी अच्छा है, इंक्लूड्स नृत्य जिसमें प्योर डांस होता है, नृत्य यानी सोलो एक्सपेंसेस भी होता है, नाट्य यानी कि ड्रामेटिक तरीके से उसको दिखाया जाता है. इट वाज बैन्ड बाय द कॉलोनियल. बाद में इस पे जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे तो उन्होंने कॉलोनियल रूल के दौरान 1910 पे इस पे रोक लगा दी थी, बट इंडियन कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया और इस बैन को हटाया और इस डांस फॉर्म को टेम्पल से लेकर बाद में बाहर तक भी आज दुनिया में देखा जा सकता है. द थंजावुर क्वार्टेट डेवलप्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न. आज की डेट का जो मॉडर्न भरतनाट्यम है उसका जो क्रेडिट जाता है वो तंजावुर क्वार्टेट को जाता है जिन्होंने इसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया. फेमस भरतनाट्यम के जो डांसर्स हैं वो कौन कौन है, रुक्मिणी देवी, पद्म सुब्रमण्यम, अलारमली वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और मल्लिका साराभाई. भरतनाट्यम का सीक्वेंस क्या रहता है, सीक्वेंस में आता है पुष्पांजलि यानी सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, पुष्प को अर्पित करने के लिए किया जाता है, यानी कि पुष्पों को अर्पित किया जाता है इस तरीके से. तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं, अपने डिवोटी या जिसके लिए भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना तो उसके सामने ऐसे करके ऐसे उसको परफॉर्मेंस दी जाती है. देन होता है अल्लारीपुरी. इट इज अ प्रिपेयर वार्म अप होता है जिसके अंदर आप बिना म्यूजिक के क्या करते हो, डांस को अपनी एनर्जी को रियलाइज करने, रिलीज करने के लिए और करते हो, जबकि डिस्ट्रैक्शन आपको अवॉइड करना है, सिंगल माइंडेड अटेंशन इसमें चाहिए होती है. जतिस्वरम
ये वो सेक्शन होता है भरतनाट्यम का जिसमें धीरे धीरे आप इंट्रीगेट करना शुरू करते हो। वाइल नॉट ये ट्रांसमिट, पूरा नहीं आप मैसेज अपना कन्वे कर रहे हो, धीरे धीरे अपने डांस के साथ, अपने स्किल्स के साथ आप उसको आगे मैसेज कन्वे करते हो कि आप क्या परफॉर्म करने वाले हो। शब्दम, इस पार्ट में भरतनाट्यम में सोलो जो डांसर्स होते हैं या वोकलिस्ट जो होते हैं या म्यूजिकल जो टीम होती है वो ब्रीफ कंपोजिशन देती है, अपने शब्दों के जरिए मीनिंग समझाती है इस मूड का। वर्णम, इट इज द लॉन्गेस्ट सेक्शन, ये सबसे लंबा सेक्शन होता है भरतनाट्यम का जो लगभग 45 मिनट्स का से लेकर 1 घंटे तक का होता है। इट इज 4 सीक्वेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होता है। और परफॉर्मेंस जहां पर डांसर्स जो होते हैं कॉम्प्लिकेटेड मूव्स करते हैं, डिपिक्टिंग ब्यूटी और ब्रिलियंस, जो स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट होता है उसको सारा दिखाने की कोशिश करते हैं। पदम, यानी इसमें भरतनाट्यम में फोकस होता है पूरा अभिनय, यानी कि पूरा इसमें जो अभिनय करना होता है यानी एक्ट जो करना होता है वो इंपॉर्टेंस होता है। वेयर स्पिरिचुअल मैसेज एंड डिवोशनल रिलीजियस प्रेयर जो होती है वो एक्सप्रेस की जाती है। टिलाना, यानी इट इज अ पार्ट ऑफ नृत्य, ये नृत्य का एक और पार्ट होता है जिसमें ब्यूटीफुल मूव्स होते हैं, पोजेस दिए जाते हैं। ये वो सेक्शन होता है भरतनाट्यम का जिसमें फास्ट स्पीड बीट पर फटाफट धमाधम आप क्या करते हो, अपनी परफॉर्मेंस देना शुरू करते हो। श्लोकम या मंगलम की बात करें तो 7th और फाइनल पीस होता है ये भरतनाट्यम का जिसके अंदर एक सीक्वेंस आता है श्लोकम या फिर भगमंगलम। परफॉर्मेंस जो होते हैं वो लास्ट में एवरीवन, जितने भी कमरे में लोग मौजूद होते हैं उनको फाइनली क्या करते हैं, अपनी विशेष देने का काम करते हैं। ये जैसे कि मुद्रा हो गई, इसको मुद्राएं बोली जाते हैं, यानी इस तरह का हो गया, पोजीशंस हो गई, ये आपका रहेगा इसमें। तो आप देख सकते हो फेशियल एक्सप्रेशंस, द कॉस्ट्यूम एंड द मूवमेंट्स एंड द जेस्चर ऑफ द मूड एंड द राग टाइप ऑफ द म्यूजिकल सिस्टम विच यहाँ पर बताया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने लिया है सिर्फ एक छोटा सा पार्ट इसका, कल हम इसको आगे और खींचेंगे। भरतनाट्यम का आज हम लेते हैं, आज हम इसको क्लास को यही वाइंड अप करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी क्योंकि छोटी थी लेकिन बहुत ही अच्छी थी। तो कल फिर मिलेंगे हम लोग। आज जितना जल्दी हो सके प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लस 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 अगर अच्छा लगे तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। आई होप कि आप सबको क्लासेस पसंद आ रही हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स जो हमें दे रहे हैं और सब्सक्राइबर्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सच में हम आपके बहुत ग्रेटफुल है और होप करते हैं आप जल्दी और हमें सब्सक्राइब करें, जल्दी से हम लोग जल्दी से अपने जल्दी पहुंचे। मेरी पूरी टीम यहाँ लगी हुई है भरतनाट्यम का पोज देखकर कि करने में कि कैसे पोज बनता है, तो मैं जब तक इनको ये पोजेस दिखाती हूँ और आपसे हम कल फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि एंड सायनारा।